जो लोग ये कहते थे कि गर्मी निकाल देंगे, हमारे बाबा मुख्यमंत्री ये कहते थे कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जब से पहले चरण का चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं और दूसरे चरण की वोटिंग देख करके इनके नेता सुन्न हो गए हैं और तीसरे चरण में हम वोट डाल के आए हैं खुद। और अब आपको वोट डालना है। जिस समय अमेठी के लोग वोट डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी शून्य रह जाएगी। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय काम था, योजनाओं का शिलान्यास करना, उद्घाटन का उद्घाटन करना, योजनाओं के रंग बदल देना, नाम बदल देना, ये इनका सबसे बड़ा विकास था। इधर मुझे खुशी है कि अंग्रेजी के एक अखबार ने इस बार बाबा जी का ही नाम बदल दिया। अभी तक तो हम उन्हें बाबा मुख्यमंत्री कहते थे, लेकिन ये अखबार जो अंग्रेजी का है, बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, उसने बाबा जी का नाम बदल दिया और बाबा जी का जो नया नाम रखा है वो है बुलडोजर बाबा। पत्रकार साथियों, हमने नहीं नाम रखा है, ये आप ही के एक मित्र हैं जो अंग्रेजी अखबार में लिखते हैं, उन्होंने बुलडोजर बाबा नाम नया दिया है। और सुना है कि बाबा बुलडोजर जो हैं, उन्होंने अपना बुलडोजर मेंटेनेंस में रख दिया है और वो इसलिए मेंटेनेंस में डाल दिया है कि वो जानते हैं कि अगली सरकार समाजवादियों की बनने जा रही है। इनके नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, इनके नेताओं के भाषण सुने होंगे। इनके नेताओं के भाषण सुने कि नहीं सुने? इनके नेताओं के भाषण अगर सुनोगे तो सब झूठ बोल रहे हैं। इनमें झूठ बोलने का मुकाबला है। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इन्होंने ये कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, अगर किसी की भी आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और जब आपने धान बेचा होगा तो बताओ धान की फसल की लूट हो गई कि नहीं हो गई? और आप जब खाद लेने गए होगे तो बताओ खाद मिल गई क्या आपको? डीएपी मिल गई क्या? न खाद दे पाई सरकार, न डीएपी दे पाई। और जब बोरी को घर पे जाके देखा तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ऐसी सरकार जो बोरी में से चोरी करे और हमारे किसानों की फसल की कीमत न दे पाती हो। और याद कीजिए, हमें और आपको क्या सपना दिखाया था कि गरीब जो हवाई चप्पल में चलता है उसे हवाई जहाज में बैठाएंगे। याद है कि नहीं याद है? और जब से इन्होंने डीजल पेट्रोल महंगा किया है, हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है, नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। बताओ, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया?
और पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? ये अगर सरकार में आ गए दोबारा तो देख लेना, पेट्रोल 200 रुपए बिकेगा, 200 रुपए बिकेगा। मुझे याद है यहां पर किसी ने कहा था कि चीनी भी सस्ती बेचेंगे। कितने रुपए में चीनी बेचेंगे? सुना है कि चीनी 13 रुपए में देंगे। बताओ, हम तो यही जानने आए, बहुत दिनों के बाद आपके पास आए हैं। बताओ, चीनी क्या 13 रुपए मिल रही है आपको? और जो गरीबों को चीनी मिलती भी थी कोटे से, तो बताओ वो भी साफ हो गई कि नहीं हो गई? और बिजली का बिल जब आता होगा, अभी रुक जाओ, आएंगे चिरम पे भी। बताओ, जब बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? बिजली का करंट लगता है कि नहीं लगता आपको जब बिजली का बिल आता है? इसलिए समाजवादियों ने तय किया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे सभी लोगों की 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। और हमारे किसानों का जो सिंचाई का बिल है वो भी माफ होगा, सिंचाई के लिए 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। हमारे बुलडोजर बाबा, हमारे जो बुलडोजर बाबा हैं, वो आजकल कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। आपको नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा कि बुलडोजर बाबा का जो घर है और हमारा घर है, दीवार एक है। ये हम पर नजर रखे हुए हैं कि हम कितने बजे उठते हैं। जिस दिन हमें इसकी जानकारी हुई, हमने भी नजर रखना उधर शुरू कर दिया है। और जब नजर रख के देखा हमने, तो समय समय पे वहां पे धुआं उड़ता है। ये जो गर्मी निकाल रहे थे, इस बार अमेठी के लोग इनकी भाप निकाल देंगे। बताओ, इनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? हमारे बुलडोजर बाबा ने लखनऊ में बहुत सारे लोगों को लैपटॉप दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने नौजवानों को लैपटॉप दे दिया है। बताओ, अमेठी के लोगों आपको मिला कि नहीं मिला? और ये कह रहे हैं कि हमने स्मार्टफोन भी दिया। कहीं ये जो स्मार्टफोन चला रहे हो बुलडोजर बाबा लाला तो नहीं है? तो पता नहीं कौन सी टैबलेट देते रहे हमारे अमेठी के लोगों को। और आपको इसलिए नहीं मिला है क्योंकि बाबा खुद लैपटॉप चलाना नहीं जानते। और इस बार आप लोगों ने नए जमाने की जो चीज है कि जो तस्वीर लगाई जाती है सोशल मीडिया में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और जगह जो तस्वीर लगाई जाती है, इस बार आपने बुलडोजर बाबा की तस्वीर देखी होगी। वो देख रहे हैं पूरब और जनता देख रही है पश्चिम। तब हमें पता लगा कि बुलडोजर बाबा स्मार्टफोन भी नहीं चलाना जानते। ये बुलडोजर बाबा कह रहे थे हमने 70 लाख नौकरी दे दी है। 70 लाख नौकरी दे दी है। हमारे नौजवान बेरोजगार घूम रहे, नौकरी नहीं है। इसलिए हम कह के जा रहे हैं कि बीएड टेट वाले लोग बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट वालों को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे 69,000 वाले जानते होंगे कि इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। 69,000 वालों ने
69,000 वाले लगातार लड़ते रहे, लखनऊ में लाठी खाते रहे, मुख्यमंत्री आवास को घेरा, लेकिन इस सरकार ने इनकी सुनवाई नहीं की। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि ये लोग भी लड़ाई से पीछे नहीं हटे, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जो आपके साथ भेदभाव हुआ है, समाजवादी सरकार बनेगी तो 69,000 वालों को भी हम नौकरी देकर के उनका सम्मान करने का काम करेंगे। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से सेना की भर्ती नहीं निकली है। 3 साल हो गए सेना की भर्ती नहीं निकली। हमारे नौजवानों की उम्र भी बढ़ गई। समाजवादी सरकार आएगी तो गर्मी निकालने वालों को हम कहना चाहते हैं कि फौज में और पुलिस में नौकरी निकाल करके इनकी मदद करने का काम करेंगे, नौजवानों की मदद करने का काम करेंगे। इधर जो इनकी उम्र बढ़ गई है, अगर हमें उम्र की सीमा को भी बढ़ाना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार बनेगी तो उम्र की सीमा भी बढ़ाने का काम समाजवादी करेंगे। हमारे किसान भाई जानते होंगे, जब आंदोलन हुआ, इस सरकार ने जो जो अन्याय कर सकते थे अन्याय किया। लगातार किसानों के ऊपर उत्पीड़न हुआ। किसान अगर आंदोलन में जाना चाहते थे तो उन्हें बैरिकेडिंग लगा करके रोकने का काम हुआ। जब वो आंदोलन में पहुंच गए तो सड़कों पे कील लगा दी गई, बोल्डर लगा दिए गए, न जाने कितनी धाराएं लगा दी गई। समय समय पर पुलिस के माध्यम से उत्पीड़न हुआ। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं कि किसानों ने पीछे नहीं हटे, संघर्ष करते रहे और अंतोगत्वा सरकार को पीछे हटना पड़ा। तीनों के तीनों काले कानून वापस हो गए। बताओ वापस हो गए कि नहीं हो गए? और हमें तो उसी दिन पता लग गया था, जिस समय गाजीपुर से लखनऊ समाजवादी रथ चला था, उसी दिन सरकार घबरा गई थी। उसी दिन सरकार ने मन बना लिया था कि कानून वापस ले लेंगे। इधर आपने देखा होगा बीजेपी के लोग बड़े एबीसीडी सीख रहे हैं। कभी कहते ए फॉर ये, बी फॉर ये, जेड फॉर ये, खैर वो अंग्रेजी नहीं आती उन्हें। और 12वां इंटर ही नहीं पता है कि 12वां एक है कि इंटर एक है। याद है कि नहीं याद है? और ये पहले घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, और कुछ लोग थूक लगा के पर्चा दे रहे थे। लेकिन जब से जनता ने उन्हें लाल वाला सिलेंडर दिखाया है, इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया, दूर से ही प्रचार कर रहे हैं आप। तो ये एबीसीडी सिखा रहे थे, कभी डी फॉर ये, एस फॉर ये, पी फॉर ये। तो हमने भी इन्हें बता दिया है और हमने कहा कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और काका का मतलब है काले कानून। अगर काले कानून गए हैं तो ये बाबा भी जाएंगे। और अभी कुछ दिन पहले देखा होगा सड़क के उद्घाटन में, जब दिल्ली वाले कैंची लेके आए थे और लखनऊ वाले फीता लेकर के पहुंचे थे, उद्घाटन के बाद बताओ वो पैदल पैदल चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? गोरखपुर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? और किसी ने बताया है कि 11 तारीख की हवाई जहाज की टिकट भी खरीद ली उन्होंने। और अब तो गोरखपुर में गाना सुनने को मिल रहा है। गोरखपुर में आजकल एक गाना बहुत सुना जा रहा है, आप लोग भी कभी कभी सुनते होंगे, आ लौट के आजा मेरे मीत। अब गोरखपुर वाले ने बुला रहे हैं और इनका लखनऊ छूटने वाला है। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि कुछ पुताई वाले जा रहे थे मुख्यमंत्री आवास। हमने एक अपने आदमी को भेजा, पूछो ये क्यों जा रहे पुताई वाले? तो पता लगा कि वहां पर जो धुएं के धब्बे लग गए थे उनको मिटाने के लिए जा रहे पुताई वाले।
तो बताओ ये सरकार जाने वाली है कि नहीं जाने वाली है? बताओ इस सरकार को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? ये सरकार महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? इस सरकार ने बताओ खुले जानवर छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए? बताओ सांड से जान जा रही कि नहीं जा रही? बताओ हमारे कैसे बुलडोजर बाबा हैं, अपना प्रिय जानवर तक नहीं पकड़ पा रहे। जो उनका प्रिय जानवर सांड है उसको भी नहीं पकड़ पा रहे। बताओ। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। वहीं हमारे जो माताएं बहनें हैं जिन्हें हम लोग 500 रुपए पेंशन देते थे, इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो अपनी माताओं बहनों को 1,500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपए देने का काम करेंगे। और यही नहीं, जो गरीबों के लिए एम्बुलेंस चलती थी, जब से ये सरकार बनी है एम्बुलेंस को खराब कर दिया। हमारे जो ड्राइवर थे उनका सम्मान नहीं किया। अगर लॉकडाउन के समय पर, बीमारी के समय पर गरीबों की अगर कोई मदद कर रहा था तो यही एम्बुलेंस और एम्बुलेंस में बैठे हुए ड्राइवर मदद कर रहे थे। इसलिए गरीबों की मदद के लिए हम आपको कहना चाहते हैं, हम एम्बुलेंस को दुगना करेंगे और एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवरों की भी सम्मान कर करके उनको सम्मान देने का काम करेंगे। अगर उनकी नौकरी या मानदेय बढ़ाना पड़ेगा तो नौकरी और मानदेय भी बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा।